हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज लक्ष्मीकांत बुक के चैप्टर 2 के शॉर्ट नोट्स देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संविधान का निर्माण, इसके पॉइंट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं जो कि एग्ज़ाम टाइम में लास्ट टाइम रिवीजन के। तो 1934 में पहली बार संविधान के गठन का विचार किया गया। उसके बाद 1935 को कांग्रेस द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। 1940 में इस मांग को अगस्त प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया गया। फिर 1940 को इस मांग को अगस्त प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया गया और 1942 में कृष्ण मिशन, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, उसके बाद आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना में प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? संविधान सभा की कुल संख्या कितनी होगी? 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत के, 93 देशी रियासतों के। फिर सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में होगा। 10 लाख पर एक सीट, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट। और सीटों का निर्धारण 3 समुदाय में, मुस्लिम, सिख और सामान्य, जिसके अंतर्गत हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग भी थे। उसके बाद है कि इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाएगा, जिस तरह से राष्ट्रपति का होता है बिल्कुल वैसे ही। और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाएगा। सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा। संविधान सभा का चुनाव जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ था। एक बात नोट करनी है कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। ठीक है, अब है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने। फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, जो कि स्थायी सदस्य अध्यक्ष बने, और H.C. मुखर्जी और T.T. कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष बने। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया हुआ, जिसमें कहा गया कि संविधान सभा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य भारत को घोषित करती है। जो भारत में शामिल होंगे वे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा होगा। शक्तियों का स्रोत भारत की जनता होगी। सभी लोगों को न्याय, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और लोक नैतिकता की स्थापना की। फिर ST, OBC और SC को भी सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव में और संघ की एकता और भू क्षेत्र, समुद्र, वायु क्षेत्रों की सुरक्षा का प्रावधान और प्राचीन भूमि की विश्व में उसका स्थान दिलाया जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव में ये सब था। उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 3 परिवर्तन किए गए। सभा पूरी तरह संप्रभु निकाय बन गई, जो कोई भी संविधान बना सकेगी। संविधान सभा ही विधायिका थी। इसके 2 काम थे, आम कानून लागू करना और दूसरा संविधान बनाना। जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष JV मावलकर होते थे, और जब ये संविधान बनाने का कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। फिर मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो गए और भारतीय संविधान से वो अलग हो गए। फिर सदस्यों की संख्या 299 ही रह गई। फिर संविधान सभा के अन्य कार्य क्या थे कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज घोषित हुआ। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, और राजेंद्र प्रसाद पहले मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बने। अब है
संविधान सभा की समितियाँ। बड़ी समितियाँ कौन कौन सी थी? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर। फिर है प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसके अंदर उप समितियाँ थीं, जिसके अध्यक्ष जैसे मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी, अल्पसंख्यक के लिए HC मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के अध्यक्ष गोपीनाथ बरदोई। छोड़े गए आंशिक क्षेत्र रूप से छोड़े गए क्षेत्र के अध्यक्ष AV ठक्कर थे। तो ये समितियाँ और उप समितियाँ हैं, उनके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट होते हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब है प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके 7 मेंबर्स थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और सदस्यों में N गोपाल स्वामी आयंगर, लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, BL मित्र की जगह ली थी इन्होंने। फिर TT कृष्णाचारी, इन्होंने DP खेतान की जगह ली थी। 26 नवंबर 1949 को प्रारूप पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अब आता है चैप्टर नंबर 3। इसमें है संविधान की मुख्य विशेषताएं। ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो उसी हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट है बस उसको ही याद करना है रिवीजन के लिए। सबसे पहले है प्रस्तावना। 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें मुख्य रूप से विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें और 97वें संशोधन थे। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए थे। इस संशोधन ने बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए थे। फिर केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि A36 के तहत संशोधन में मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। अब है संविधान की विशेषताएं। पहली विशेषता है सबसे लंबा और लिखित संविधान है। संविधान 2 तरह के होते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित अमेरिका का है और अलिखित ब्रिटेन का। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से जब ये बना था इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसके लंबा होने के पीछे, संविधान के लंबा होने के पीछे 4 कारण हैं। पहला है भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। दूसरा है ऐतिहासिक कारण, जो कि है 1935 के एक्ट का इस पर प्रभाव है। तीसरा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश का एक ही संविधान है, जो कि अब नहीं है। अब इसमें भी जम्मू कश्मीर का भी अब एक ही संविधान है। जम्मू कश्मीर को भी अब पूर्ण रूप से भारत में मिला लिया गया है, पर उसका अलग से संविधान नहीं है। अब है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, तो इसलिए संविधान को बहुत लंबा और बड़ा बनाया गया। दूसरी विशेषता है संविधान को विभिन्न स्रोतों से बनाया गया, विभिन्न स्रोतों से विहित है। मेन उसका ढांचागत हिस्सा है वो 1935 के अधिनियम से है, 1935 अधिनियम से है। फिर संविधान का दार्शनिक भाग है, जैसे कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, DPSP, वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से और आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि DPSP लिए गए हैं आयरलैंड से। उसके बाद है इसका राजनीतिक भाग, जैसे कि संघीय सरकार, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। अन्य प्रावधान
कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, यूएसएसआर, फ्रांस, दक्षिणी अफ्रीका, जापान से लिए गए हैं। उसके बाद आता है तीसरी विशेषता, नम्यता और अनम्यता का समन्वय। अनम्यता मतलब कठोर और नम्य मतलब लचीला। कठोर संविधान अमेरिका है, जिसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया होती है, जबकि ब्रिटेन का संविधान लचीला है, नम्य है और आम कानून जैसे संशोधन की प्रक्रिया होती है। अलग से कोई विशेष प्रावधान नहीं है। तो भारत का संविधान है वो दोनों का मिला जुला रूप है, ना तो ज़्यादा लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। अब आर्टिकल A368 में संशोधन के दो रूप हैं, अगर उसमें संविधान को संशोधन करना हो तो। पहला है कि आर्टिकल 368 में पहला प्रावधान है विशेष बहुमत द्वारा, जिसमें दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत तथा प्रत्येक सदन का कुल बहुमत जो कि 50% से अधिक हो, ये विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन। दूसरी तरह से है विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। इस तरह भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अब भारतीय संविधान की विशेषता है कि उसमें एकात्मकता की ओर झुकाव भी और वह उसमें संघीय व्यवस्था भी है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत दो सरकारें होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, संविधान ही सर्वोच्चता है और संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता आदि ये संघीय सरकार के गुण होते हैं। जबकि एकात्मक सरकार एक सशक्त केंद्र होता है, एक संविधान होता है, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान आदि एकात्मक विशेषताएं। तो भारत के संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों तरह की विशेषताएं हैं। जब आपातकाल लगता है तो संघीय ढांचा एकात्मकता में बदल जाता है। अब आता है सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान अमेरिका में अध्यक्ष प्रणाली है, ब्रिटेन में संसदीय रूप है। हमने ब्रिटेन को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। फिर उसके बाद है संसदीय सर्वोच्चता और न्याय सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान में संसदीय संप्रभुता जो कि हमने ब्रिटेन से ली है और न्यायिक सर्वोच्चता जो कि अमेरिका से ली है। भारतीय संविधान में इन दोनों के समन्वय को लिया गया है। हमारी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा अमेरिका से ली गई है, जो कि अमेरिकी न्यायालय से कम है, क्योंकि अमेरिका में विधि द्वारा नियत प्रक्रिया है, जबकि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अब है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारी न्यायपालिका एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है, जो कि शीर्ष न्यायालय है और यह मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान की संरक्षक भी है। अब है मौलिक अधिकार, जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल रूप से 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार है भाग 3 में, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। सबसे पहले है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 to 30 एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 से। अब इसमें आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे अधिकार आपातकाल में स्थगित हो सकते हैं। ठीक है। अब है भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान में ये भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक है। इसमें 3 प्रकार के
निर्देशक तत्व है। सामाजिक, गांधीवादी और उदारबौद्धिक। उनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्यों के लिए ये निर्देश देती हैं जब भी कोई कानून बनाए तो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाया जाए। ये गैर न्यायोचित है, इसके लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर रखी गई है। अब है मौलिक कर्तव्य। संविधान के भाग 4 क और आर्टिकल 51A में है। इसको संविधान के संशोधन द्वारा शामिल किया गया, जो कि 1976 का 42वां संशोधन था और ये आपातकाल के बाद किया था। इसमें एक 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया। मौलिक कर्तव्य भी गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित मीन्स इनको न्यायालय में, अगर कोई अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अब है धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान धर्मनिरपेक्ष है। यह धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। प्रस्तावना में यह शब्द 42वें संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। अब है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। कोई भी नागरिक जिसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष है मत दे सकता है बिना कोई भेदभाव किए। 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। उसके बाद है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में, हमारा संविधान फेडरल है, इसके नागरिकों को केवल एकल नागरिकता प्राप्त है ताकि बंधुत्व की भावना बनी रहे, जबकि अमेरिका में 2 नागरिकता राज्य और देश की अलग अलग है। अब है स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान में कुछ स्वतंत्र निकाय भी हैं जो कि किसके अधीन नहीं है, जैसे कि निर्वाचन आयोग, भारत का नियंत्रण एवं महालेखाकार कैग, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, एसपीएससी मतलब राज्य लोक सेवा आयोग, जितने भी राज्यों के लोक सेवा आयोग हैं सभी। उसके बाद है आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख किया गया। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 में है। इसके अंतर्गत युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हुई हो तो राष्ट्रीय अशांति की अवस्था हो जाती है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। फिर है राज्य में आपातकाल। राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने की असफलता पर राज्य में आपातकाल लगता है और यह आर्टिकल 365 में दिया गया है। उसके बाद आता है वित्तीय आपातकाल। ये आर्टिकल 60 में है। भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यक्ष संकट में हो तो। अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आपातकाल के दौरान सत्ता केंद्र के हाथ में चली जाती है। संविधान संशोधन किए बगैर ही देश का ढांचा एकात्मक हो जाता है। अब है त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से केंद्र और राज्य सरकारें थी, परंतु 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट में 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। ये विशेषता विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। इसके अंतर्गत भाग 9 अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसमें पंचायत का प्रावधान है, और भाग 9A अनुसूची 12 में नगर पालिका का प्रावधान है। तो ये था आज का वीडियो। हमने दूसरे और तीसरे दोनों चैप्टर्स को यहाँ पे कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे और जो भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।